डॉक्टर साहब, अजकल कुड़ियां च पीसीओएस की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। अब पीसीओएस की हुंदा है? पीसीओएस महिलाओं में होने वाली एक कॉमन हार्मोनल कंडीशन है जो ज्यादातर 15 से 45 साल तक की महिलाओं को अफेक्ट करती है। एदे करके की प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर साहब? पीसीओएस के कारण महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, चेहरे और बॉडी पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, सिर के बालों का झड़ना, ऑयली स्किन जिसके कारण चेहरे पर और पूरे शरीर की त्वचा पर ब्लैक हेड्स और पिंपल्स का होना, खास करके इसमें वजन का बढ़ना, ये सभी लक्षण, ये सभी समस्याएं पीसीओएस के कारण शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। और इन समस्याओं के साथ साथ इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की जो स्थिति है वह उत्पन्न हो जाती है। जेकर किसी कुड़ी नूं इहो जे सिम्टम्स आंदे ने ते ओनू की करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पीसीओएस के किसी भी सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि WHO कहता है कि 70% पीसीओएस के केसेस अनडायग्नोज्ड ही रह जाते हैं। अच्छा जी, फिर तो वधिया डॉक्टर साहब, पीसीओएस का पता भी नहीं लगना तो इलाज भी नहीं करना पड़ना। पल्ला साहब, कबूतर भी बिल्ली को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है बिल्ली अब मुझे नहीं देख रही और अब मैं सेफ हूं। इसी प्रकार अगर हम पीसीओएस के किसी सिम्टम्स को जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं तो आने वाले समय में हमें इसकी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस अपने शरीर में देखने को मिल सकती हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, तो कोई किवें पता कर सकता है कि उन्हें पीसीओएस की तकलीफ है या नहीं? पीसीओएस के डायग्नोस के लिए WHO ने 3 पैरामीटर्स बताए हैं। पहला पैरामीटर है हाई एंड्रोजन के कारण होने वाले सिम्टम्स जो अभी हमने डिस्कस किए, जैसे बॉडी और फेस पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का होना, सिर के बालों का झड़ना जिसमें खास करके हमें मेल पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिलती है, ऑयली स्किन के कारण ब्लैक हेड्स और पिंपल्स का होना और ब्लड रिपोर्ट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा का अधिक होना, ये सब पैरामीटर 1 के अंडर आ जाते हैं। दूसरा पैरामीटर है इररेगुलर और एब्सेंट पीरियड्स, यानी पीरियड्स का ना आना या फिर इररेगुलर होना। तीसरा पैरामीटर है अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मिलना, यानी ओवरीज के अंदर सिस्ट यानी जो है गांठें बन जाती हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से WHO ने 3 पैरामीटर्स बताए हैं। इन 3 पैरामीटर्स में से अगर कोई 2 पैरामीटर्स भी फुलफिल होते हैं तो हम उसे पीसीओएस की कंडीशन कहते हैं। अच्छा, मतलब 3 चों जे कोई 2 पैरामीटर्स भी हैगे ने तो ਇਹਦਾ मतलब पीसीओएस हैगी है। तो डॉक्टर साहब, जे पीसीओएस ਦਾ समय सिर इलाज ना किया जाए तो ਇਹਦੀ की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती ने? WHO कहता है कि अगर पीसीओएस को सही समय पर डायग्नोस करके मैनेज ना किया जाए तो ऐसी महिलाएं कई डिजीजेस के हाई रिस्क पर रहती हैं। ऐसी महिलाएं डायबिटीज और हाइपरटेंशन के हाई रिस्क पर होती हैं, यानी उनमें बीपी और शुगर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज होने की भी संभावना रहती है। और इसी के साथ कुछ रेयर केसेस में एंडोमेट्रियल कैंसर यानी यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसका कैंसर भी हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स मिलने पर उन्हें नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द अपने नजदीकी वैद्य से सलाह लें। ओहो, मतलब ये तो काफी रिस्की काम है। ਇਹਦਾ सही टाइम ਤੇ ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ਇਹਦਾ की ट्रीटमेंट ਹੁੰਦਾ है? पीसीओएस की मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत रहती है। बिना लाइफस्टाइल को ठीक किए केवल मेडिसिन के आधार पर पीसीओएस को बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जा सकता। लाइफस्टाइल चे केड़े-केड़े चेंजेस करने चाहिए ने? हेल्दी डाइट खाने से और खास करके एक्सरसाइज करने से वजन को कम करने में हेल्प मिलती है और शुगर का यानी डायबिटीज का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। मतलब जेकर आप हिसाब लाइए डॉक्टर साहब ते पीसीओएस दे ट्रीटमेंट चे मेडिसिन ते लाइफस्टाइल दा किन्ने परसेंट रोल होया? पीसीओएस के ट्रीटमेंट में 70 से 80% जो रोल है वो हमारे लाइफस्टाइल का है। बाकी जो 20 से 30% रोल है वो हमारी मेडिकेशन का है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में हमारा लाइफस्टाइल बहुत तेजी से चेंज हुआ है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। जिस प्रकार पहले के समय में नीचे बैठकर खाना बनाया जाता था, नीचे बैठकर सफाई की जाती थी और नीचे बैठकर ही फ्रेश हुआ जाता था, तो इस कारण से मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज होने के कारण उसके हमें काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते थे। पीसीओएस की मैनेजमेंट में स्क्वाट्स को हमें अपनी एक्सरसाइज में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। इसी के साथ साथ पीसीओएस की मैनेजमेंट में योगासन और प्राणायाम का भी अत्यंत महत्व है। अच्छा, इसके अलावा समय पर सोना और समय पर जगना ये बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा हमारा स्लीप वेक साइकिल ठीक होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में हमें हेल्प मिलती है। रात को देर से सोने पर और सुबह देर से जगने पर वात और कफ दोष का मुख्य रूप से प्रकोप होता है
और पीसीओएस की कंडीशन में भी वात और कफ इन दो दोषों का खास करके प्रकोप होता है, इसलिए हमें समय पर सोना और समय पर जगना चाहिए। अच्छा, तो पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को सम अप करें तो डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, इन 3 चीजों का हमें अपने जीवन में खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब पीसीओएस से केड़ी मेडिसिन दी जाती है? पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए एलोपैथिक में बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, जिनके रेगुलर यूज के कारण बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पीसीओएस के कारण होने वाली इनफर्टिलिटी में आईवीएफ नाम का प्रोसीजर किया जाता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है और उसके भी अपने पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एदा फिर डॉक्टर साहब तुसी की ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हो? पीसीओएस के लिए जो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे बॉडी जो है वो नेचुरली हील हो जाती है। तो सबसे पहले जिस प्रकार अभी बताया कि पीसीओएस की मैनेजमेंट में हेल्दी लाइफस्टाइल का 70 to 80% रोल रहता है, इसलिए सबसे पहले पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है। उसे बताया जाता है कि उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिसके लिए उसको स्पेसिफिकली डाइट कंसल्टेशन भी प्रोवाइड की जाती है। हमारा दूसरा स्टेप होता है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें हमारे शरीर में अकुमुलेट हुए टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट किया जाता है। पंचकर्म चिकित्सा में पेशेंट की कंडीशन के अनुसार, उसके शरीर में बढ़े हुए दोषों के अनुसार वमन, विरेचन, बस्ती आदि पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा उसके शरीर की शुद्धि करवाई जाती है। पीसीओएस की मैनेजमेंट में तीसरा स्टेप आता है मेडिकेशन, जिसमें शास्त्रीय पद्धति से निर्मित शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई गई औषधियां पेशेंट को दी जाती हैं। अच्छा, इस 3 स्टेप्स लाइफस्टाइल चेंज और 3 स्टेप्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा हम पीसीओएस से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके घर में किसी महिला को इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अपने नजदीकी वैद्य से सलाह अवश्य लें। अगर आप मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नीचे दिए गए नंबर 8426 82 82 82 पर संपर्क करें। अब आप घर बैठे ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।